राहुल गांधी की जुबान लड़खड़ा जाएगी तो वो पप्पू हो जाते हैं, और अगर मोदी जी की जुबान लड़खड़ा जाएगी तो भैया प्रधानमंत्री हैं, गलती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, वो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो क्या सकती है देश के लिए। राहुल गांधी आप लड़ते रहे, आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने एक ना ईगो पे आ गए हैं ये लोग। आप सही कर रहे हैं, धर्म की राजनीति से दूर हटकर आप विकास की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने तो धर्म का ही बना दिया है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। चुनाव आएंगे तो किसी बाबा को टारगेट बना लेंगे या किसी धर्म को टारगेट बना लेंगे। राम मंदिर जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता, काम भी होना चाहिए। अगर इन्होंने सांसद पद से हटाया है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान किया है बीजेपी पार्टी ने अपना खुद का, क्योंकि कांग्रेस तो निखर के आएगी। कांग्रेस अब तो लोगों की सिंपैथी भी मिलने लगी है कांग्रेस को। 18 घंटे काम करके देश के लिए, त्योहार छोड़ के फौजियों के साथ देखिए, जो 3 घंटे सोने की है ना, ये काम नहीं होता, इसे नींद की बीमारी कहा जाता है, जिसे सिर्फ 3 घंटे नींद आती हो। ये मोदी जी नींद की बीमारी है, आप जरा चेक कराइए, अस्पताल जाइए। राहुल नेहरू जी ने बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया है, एम्स, जाके उसे भी देखिए, उसमें आपकी अपनी नींद का इलाज करें। गांधी परिवार तो हमेशा सबसे आगे रहा है। गांधी परिवार में सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, हमेशा बलिदान किया है गांधी ने। कब ऐसा वक्त आया जब गांधियों ने देश के लिए बलिदान ना दिया हो। जैसे मोदी जी को मैं बता रही हूँ ना, जिनका घर परिवार होता है, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि रहन सहन कैसे चलता है। अब जिसके बीवी बच्चे ही नहीं हैं, वो क्या जाने कि क्या हमारे बच्चों का क्या है, क्या बेटी है तो क्या करना है, उनको क्या पता। बुलडोजर आग उगल रहा है, कभी 2 माँ बेटियों की जान ले लेता है, कभी किसी के घर पे आ जाता है। आज तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे हो गया, पूर्व कार्यालय। मोदी जी अगर ईमानदार होते तो आज संसद में नारे ना लग रहे होते हैं, मोदी अडानी भाई भाई। राहुल गांधी ने किस एंगल से गलत बोला है? क्या सबसे बड़े जुमलेबाज मोदी नहीं है? क्या सबसे बड़े स्कैमर जो मोदी नहीं है? ललित मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज निकले हैं अभी तक। देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी अब डर रही है, गांधियों से डर रही है। गांधियों से नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी से भी डर रही है। विपक्ष उन पर हावी हो रहा है, और जिस तरह से बीजेपी ने जो अपने काम किए हैं पूरे कार्यकाल में, जितने अभी मोदी जी के कार्यकाल में इतने ऐसे खतरनाक काम हुए हैं, उस पर अब वो भुगतेंगे। अब जैसे कहते हैं ना, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल आएगा, तो वही फल आएगा। कहाँ डर रही है? लोग चुन रहे हैं उनको, लोग चुन रहे हैं ना। अब लोग चुनेंगे, लोग कैसे चुनेंगे वो हम बताएंगे। उनका बटन नहीं दबाएंगे ना। अब जब चुनाव आएंगे, 2024 के चुनाव आने बहुत पास है, 1 साल भी नहीं है बीजेपी के ढंग से। आएंगे लोग अभी भारी संख्या से, जैसे ना कह रहे हैं जिताएंगे नहीं, हराएंगे। और वो राहुल गांधी ने गलत बोला, उसकी सजा उनको मिल रही है। राहुल गांधी ने किस एंगल से गलत बोला है? क्या सबसे बड़े जुमलेबाज मोदी नहीं है? क्या सबसे बड़े स्कैमर जो मोदी नहीं है? ललित मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज निकले हैं अभी तक। मोदी समाज में सिर्फ, हाँ वो बात गलत है उनकी, कह सकते हैं कि सारे मोदी नहीं हैं, लेकिन हाँ जो मोदी है, ललित मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी तो ईमानदार है ना देश के लिए। नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने अडानी को बचा रखा है, जो सबसे बड़े घोटालेबाज है उनको उन्होंने बचा रखा है। इतने बड़ा ईमानदार है। मोदी जी ने बचा रखा है। क्या अभी तक जेल नहीं हुई? जब कोई शिक्षा मंत्री किसी को शिक्षित कर रहा है, उस पर ईडी आ जाती है, उसको जेल हो जाती है। लेकिन जो घोटाला कर रहे हैं, मोदी जी तो ईमानदार है ना। मोदी जी अगर ईमानदार होते तो आज संसद में नारे ना लग रहे होते हैं, मोदी अडानी भाई भाई। मोदी जी बेइज्जत होते हैं, मोदी जी परेशान होते हैं, स्ट्रेस भी मोदी जी पे, 3 घंटे सोते हैं। भाई आदमी हो क्या मोदी जी इंसान ही है ना, तो जो काम कर रहे हैं उसका फल भी मिलेगा उन्हें। ये कहाँ तक सही है कि राहुल गांधी पे जिस तरीके से जो अभी उनके आवाज पे बुलडोजर चला दिया जाता है? देखिए, मैं तो कहती हूँ ये बुलडोजर आग उगल रहा है, कभी 2 माँ बेटियों की जान ले लेता है, कभी किसी के घर पे आ जाता है। आज तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे हो गया, पूर्व कार्यालय पे। ये क्या चल रहा है मोदी जी? ये बुलडोजर जितनी आग उगल रहा है ना, ये सारी आग जो है, ये सारी जनता निकाल देगी इस बुलडोजर की। फिर आप देखते रह जाइए, कहाँ बुलडोजर आ गया, कहाँ झाड़ू आ गई, कहाँ हाथ आ गया। जनता तो चुन रही है उनको, क्या आग निकालेगी जनता? देखिए, देखते हैं अभी जिस तरह से जनता पे अत्याचार चल रहा है यूपी में, तो देखते हैं। यूपी में क्या? यूपी में सब ठीक चल रहा है। अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे आप गहने पहनकर एक्टिवा पे जा सकते हैं। महिलाओं को स्पेशली कहा है उन्होंने। तो मैं अमित शाह जी आपसे कहती हूँ कि आप भी अगर वहाँ गहने पहनकर या सोने की चेन पहनकर एक्टिवा पे अगर सही सलामत घर पे आ गए ना, तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा। नहीं जा सकते। कहाँ जा सकते? बिना सिक्योरिटी के जाइए कभी,
ऐसे ही जाए ना, लोग आपको ऐसे कर दें फिर हमारे को बताना। योगी जी कह रहे हैं सबसे सुरक्षित प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ना, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी जहाँ पे हो रही है यूपी है वो, और कौन सी जगह है। यूपी में कभी किसी का एनकाउंटर होता है, कभी कोई कितने भी बड़ा गैंगस्टर हो पहले यूपी जाता है बचने के लिए। चल रहे हैं ऐसे। अभी जो फिलहाल राहुल गांधी के साथ चल रहा है, तो उनकी कर्मों की सजा उनको मिल रही है ना। कहाँ कर्मों की सजा मिल रही है? देखिए, कर्मों की सजा नहीं है, कर्मों का फल है। अभी देखिएगा जिस तरह से उन्होंने सांसद पद से हटाए हैं ना, ये बहुत बड़ा नुकसान किया है बीजेपी पार्टी ने अपना खुद का, क्योंकि कांग्रेस तो निखर के आएगी। कांग्रेस अब तो लोगों की सिंपैथी भी मिलने लगी है कांग्रेस को। कांग्रेस में बचा क्या है, क्या सुधर के आएगी कांग्रेस में? कांग्रेस तो नेहरू जी की पार्टी है, इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, उनके वंशज चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस। 70 साल पूरा राज किया कांग्रेस। देश के चढ़के हैं अमित शाह, आज ही बोल रहे हैं खुद की कांग्रेस खत्म हो गई है। देखिए, अपने विपक्ष का कोई समर्थन कभी करेगा नहीं, अगर मैं भी अपने विपक्ष का कभी समर्थन करूंगी ही नहीं। देश के इतने बड़े नेता हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। देश के इतने बड़े नेता है अमित शाह। अमित शाह जी, देखिए 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अब आपकी भी बोलती बंद होगी। जिस तरह से करारी हार मिलेगी ना आप लोगों को, मोदी जी को, आप बीजेपी को नहीं, बीजेपी शायद आ जाए लेकिन मोदी जी उस तरह से चेहरे से नहीं आएंगे। मोदी जी है, बीजेपी है, बात तो एक ही है। बात बहुत अलग है। मोदी जी ने सबसे ज्यादा, जो बीजेपी के पूरे कार्यकाल में इतना ज्यादा लोग परेशान नहीं हुए जितना मोदी जी से हुए। अटल जी बीजेपी के थे, अडवाणी जी बीजेपी के, क्या बड़े बड़े नेता थे, बड़ी बड़ी शख्सियत थी बीजेपी। जो राहुल गांधी ने बोला है, आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने बोला है उसकी सजा उनको मिली है? नहीं, बिल्कुल सजा नहीं मिली है। और ये जिस तरह से अभी फिर से बीजेपी पार्टी अपना नुकसान कर रही है, नुकसान कर रही है। बीजेपी पार्टी के वोट कटेंगे। अब लोग अभी तो आपने देखा ना, कार्यकर्ता की जगह और लोग भी थे वहाँ पे, राजघाट पे भी प्रदर्शन चल रहे हैं, सत्याग्रह चल रहे हैं। कार्यकर्ता ही नहीं थे सिर्फ, और जनता भी आई थी, शामिल हुई थी, वो चल रहा है। वो बोले कर्नाटक में हार रहे हैं, सब जगह ये हार रहे हैं, इसलिए नए वो लेके आ रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से जब कश्मीर तक गए थे, लोगों ने बहुत सिंपैथी दी थी। देखिए, जब कोई राजनीति में उतरता है तो हेटर्स भी होते हैं और हमारे फॉलोवर्स भी होते हैं। तो वो सब पार्टी का ऐसा, मोदी के भी बहुत हेटर्स हैं, फॉलोवर्स भी बहुत हैं, अंधभक्त। समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का? मैं राहुल गांधी का समर्थन करती हूँ, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। क्या कुछ गलत कहा उन्होंने? समर्थन करने से क्या होगा, पूरा देश बीजेपी के साथ है। पूरा देश तो कांग्रेस के साथ भी रहा है, पूरा देश तो बीजेपी के साथ है ना। देखिए, वो जो एका दुक्का जो लोग होते हैं ना, जो एकदम कट्टरता पे उतर आते हैं कि कट्टरता इनके पता है क्या है? बीजेपी का मोटो ये नहीं है कि देश को अच्छा करेंगे, बीजेपी का मोटो ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये जो लोग कहते हैं ना मुस्लिम्स को मारेंगे, या कई लोग एकदम कट्टरता पे उतर जाते हैं, इतनी पागलपंती करते हैं लोग, इनको पता नहीं क्या दिमाग में आता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तभी इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। सबसे प्यारी जगह हिंदुस्तान है। हर मजहब का खाना, हर मजहब का अपना रहन सहन मिलता है हिंदुस्तान में, इसलिए लोग बाहर से हिंदुस्तान में आते हैं। प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को, अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे वो। देखिए, प्रधानमंत्री बनेंगे, कर दिया कांग्रेस को, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, वो तो आने वाले वक्त में बताएंगे। कांग्रेस खत्म हुई है, और ये बात आप मेरी नोट करके रखिएगा कि कांग्रेस उभर के आएगी, फिर से लड़के आएगी, और जैसे सूरज उगता हुआ था ना, ऐसे कांग्रेस आएगी। गांधी को क्या बोलेंगे, राहुल गांधी को? राहुल गांधी को तो मैं यही कहूँगी कि राहुल गांधी, आप लड़ते रहे, आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने एक ना ईगो पे आ गए हैं ये लोग। आप सही कर रहे हैं, धर्म की राजनीति से दूर हटकर आप विकास की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने तो धर्म का ही बना दिया है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। चुनाव आएंगे तो किसी बाबा को टारगेट बना लेंगे या किसी धर्म को टारगेट बना लेंगे। राम मंदिर, जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता, काम भी होना चाहिए। लेकिन वो नेता मानते कहाँ है राहुल गांधी? वो तो पप्पू बोलते हैं, उन्हें बोलते मैच्योरिटी। देखिए, राहुल गांधी की जुबान लड़खड़ा जाएगी तो वो पप्पू हो जाते हैं, और अगर मोदी जी की जुबान लड़खड़ा जाएगी तो भैया प्रधानमंत्री हैं, गलती से हो गया। बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल रहे हैं वो, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो क्या सकती है देश के लिए? इससे ज्यादा गलत क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पटाओ से ज्यादा गलत क्या होगा? इससे ज्यादा क्या गलत होगा? इतना तो राहुल गांधी ने भी नहीं बोला, इतनी तो जुबान लड़खड़ाती राहुल गांधी की भी नहीं है जितना उन्होंने डायरेक्ट पटाओ ही बोल दिया।
तो राहुल गांधी को जिस तरीके से बोला जा रहा है माफी मांग लेते तो बात ही खत्म हो जाती। देखिए, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस तरह से मोदी जी को मैं बता रही हूँ ना, जिनका घर परिवार होता है, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि रहन सहन कैसे चलता है। अब जिसके बीवी बच्चे ही नहीं हैं, वो क्या जाने कि क्या हमारे बच्चों का क्या है, क्या बेटी है तो क्या करना है, उनको क्या पता। वो तो खुद ही जी रहे हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, या कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता देख लीजिए, या कोई भी बड़ा नेता देख लीजिए, सबके बीवी बच्चे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि क्या करना है, देश में क्या फ़ायदा होगा। अगर मेरे भी बीवी बच्चे हैं तो इनको भी क्या फ़ायदा होगा। अगर ये आम जनता जिनके बीवी बच्चे नहीं है, वो क्या जाने क्या दर्द होता है। तरह से राहुल गांधी के साथ है, समर्थन में है, और मैं हमेशा राहुल गांधी जी के साथ रहूँगी। और अच्छा काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। गांधी परिवार तो हमेशा सबसे आगे रहा है। गांधी परिवार में सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, हमेशा बलिदान किया है गांधी ने। कब ऐसा वक्त आया जब गांधियों ने देश के लिए बलिदान ना दिया हो। जिस तरीके से मोदी जी दे रहे हैं 18 घंटे काम करके देश के लिए, त्योहार छोड़ के फौजियों के साथ देखिए, जो 3 घंटे सोने की है ना, ये काम नहीं होता, इसे नींद की बीमारी कहा जाता है, जिसे सिर्फ 3 घंटे नींद आती हो। ये मोदी जी नींद की बीमारी है, आप जरा चेक कराइए, अस्पताल जाइए। नेहरू जी ने बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया है, एम्स, जाके उसे भी देखिए, उसमें आपकी अपनी नींद का इलाज